हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मौजूद है शाह नूरानी के दरबार, जो कि मौजूद है बलूचिस्तान में। तो आज आपको इस जगह का हम विज़िट भी करवाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे शाह नूरानी के दरबार को। और अब हम लोग मौजूद हैं मोहब्बत फ़कीर पे। और दोस्तों, आज का जो मेरा ये व्लॉग है, ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को, जो पूरी दुनिया में आबाद है। उनको मैं ख़ास तौर पे ये व्लॉग अपना डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मैंने बनाया अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर के लिए, और ख़ास तौर पे बनाया रमज़ान के लिए। रमज़ानों में हमने ये शाह नूरानी का दरबार विज़िट किया है। तो ख़ास इसी मौके पे जो हम लोगों ने ये सब आप लोगों के लिए बनाया है ये व्लॉग। और उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स जितने भी हैं तो उनको ज़रूर ये व्लॉग पसंद आएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं शाह नूरानी की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो चल रही है ये भी लेके जाती है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम इस टूर को पैदल ही पूरा पार करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे हैं इस पूरे रास्ते के अंदर। तकरीबन 1 घंटे का ये सफ़र है मोहब्बत फ़कीर से शाह नूरानी का ये सफ़र है। तो हम लोग अभी शाह नूरानी की तरफ जा रहे हैं, और हमारे साथ इस टूर के अंदर बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं जो सब हिंदू कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको भी मिलवाता हूँ अपने कुछ दोस्तों से। हमारे सबसे पहले ये आनंद भाई है, ये रवि है, और विशाल भाई भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग साथ साथ जो है ना इसको एक्सप्लोर करेंगे। और आप बताइएगा कि हमारी ये एक्टिविटी आप लोगों को कैसी लगी। और अभी हम लोग शाह नूरानी की तरफ जा रहे हैं, कुछ ही देर में हम लोग शाह नूरानी पहुंच जाएंगे। उससे पहले एक और जगह आती है मौला अली कदम गाह, वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। वहाँ रहीम शाह बुखारी का मज़ार है, और फिर उससे आगे शाह नूरानी का मज़ार है। तो चले हमारे साथ। और मुझे यकीन है कि आज की हमारी ये एक्टिविटी और ये व्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल अपोजिट शाह बुखारी का मज़ार है। तो अभी हम लोग इस जगह पे मौजूद है। इस जगह को मौला अली कदम गाह के नाम से भी पहचाना जाता है। लोग इसको मौला अली कदम गाह के नाम से इस जगह को जानते हैं। यहाँ मौला अली के कदम भी है। तो अभी हम लोग इस जगह पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे ये सारी एक्टिविटी, यहाँ की मज़ार भी विज़िट कराएंगे। और उम्मीद है कि आपको यहाँ की ये मज़ार और यहाँ के ये नज़ारे ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो अभी चलते हैं, कुछ ही देर में हम लोग मज़ार की तरफ जाएंगे और आपको ये मज़ार ऊपर से विज़िट करवाएंगे, और ऊपर से इसके व्यूज़ भी दिखाएंगे। आपको बहुत अच्छे लगेंगे। नाज़रीन जी, सरकार के मज़ार पे जा रहे हैं हम लोग, जो कि बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। मोमिनो, आपको दिखा रहे हैं हम। ये अला माहिया गाजी अब्बास अलमदार ये। तो अभी चलते हैं, हम मज़ार देखें, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। ये पहाड़ के ऊपर वाकई एक मज़ार है सैयद रहीम शाह बुखारी बाबा की, जिसको आपको अभी विज़िट करवाएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे दोस्त भी सारे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं पीछे से वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ। तो ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ऊपर के आपको नज़ारे दिखाते चले।
Dam-dam, Tegi Sarkar, ikalat Hari! मीशा बुखारी का मज़ार, मुझे यकीन है कि आपको यहाँ का विज़िट करके बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हमारी जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है नूरानी सरकार। कुछ ही देर में हम लोग नूरानी सरकार के लिए यहाँ से निकलेंगे और आपको जो है वहाँ का विज़िट करवाएंगे। वहाँ हमारे कुछ दोस्त और भी हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और कुछ फ़कीरों से भी आपको मिलवाएंगे जो सेवन से पैदल 16 दिन का सफ़र करके नूरानी पहुँचे हैं। तो अब हम उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। कुछ ही देर में हम नूरानी पहुंच जाएंगे, आपको नूरानी सरकार के दीदार कराएंगे और फ़कीरों से भी मिलवाएंगे। थैंक यू। तो गाइस हम लोग नूरानी दरबार पहुंच चुके हैं। यहाँ होटल पे रुकेंगे, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, फिर यहाँ से आगे जाएंगे। ये देखें बाज़ार का भी आपको विज़िट करवाते हैं और यहाँ कुछ अलम भी आ रहे हैं, उसके भी आपको दीदार करवाते हैं। दोस्त बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस मंज़र को। नूरानी पहुँच के इनके दिलों को बहुत खुशी हो रही है। तो हमें यकीन है कि आगे की भी आपको एक्टिविटी बहुत अच्छी लगेगी। Ali Haidar.
ये जो आप फ़कीर देख रहे हैं शंख बजाते हुए, ये सारे बाबा मालन शाही है, इनको मालन शाह वाले बोलते हैं। और ये मुल्तान शरीफ से आते हैं। मुल्तान शरीफ से ये सेवन आते हैं। सेवन से फिर पैदल 16 दिन का 17 दिन का रास्ता तय करके ये दादू ज़िले से सिंध से बलूचिस्तान आते हैं। तो आज हमारा पूरा दिन इन्हीं के साथ गुजरेगा। अभी ये विज़िट के लिए जा रहे हैं नूरानी मज़ार, तो चलें आपको दिखाते हैं। गाजी दे चूल्हे जो तुझे बुले वो दर दर रुले, बोल पंजदार है पंजतनी सवा लखना रहे हैदरी यारी। इस बार बारिशों के बाइस जो है वो नदियां सारी नूरानी की जो है वो भरी हुई है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा पानी चल रहा है, साफ़ सुथरा पानी। और हम लोग जा रहे हैं अभी गोकल देव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमें यकीन है कि आपको ये जगह भी बहुत अच्छी लगेगी। गोकल देव जैसे कि आप नाम सुन रहे हैं, नूरानी सरकार का जो दरबार है ये देवमालई कहानियों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कि लोग बताते हैं हिस्ट्री में यहाँ पर किसी ज़माने में एक राक्षस रहा करता था जिसको गोकल देव के नाम से लोग जाना करते थे। और वो परियों को और यहाँ पे रहने वाली जितनी भी हस्तियाँ होती थी उन्हें तंग करता था, परेशान करता था। और नूरानी बाबा को उन सब हस्तियों ने रिक्वेस्ट की कि भाई ये हमें बहुत तंग करता है, आप इसे जो है वो कैद करें। तो नूरानी बाबा ने फिर उसे एक पत्थर के पीछे कैद किया था और वो आज भी वो जगह मौजूद है। अभी हम उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं और हमें यकीन है कि आपको हमारी ये विज़िट भी हमारा ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आ रहा है सर।
ये बाबा कटी सकी के चाह के मलिला गंधर्व अली मोला ओ सनी इधर से देख वे कल अपन भी इधर ही नहाएंगे आनंद हाँ इधर आओ खतरा बांधा हुआ है ये रास्ता लेके
तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोकल देव का ये मकाम हम आपको दिखाएंगे अभी कुछ ही देर में। आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे एक चश्मा भी है जहाँ मौला अली मुश्किल कुशा के कदम मुबारक भी है, और साथ ही यहाँ गोकल देव को भी इस जगह पे कैद किया गया था, जिसको कैद किया था नूरानी बाबा ने। तो आपको इस जगह का विज़िट कराते हैं। आप ये देखें मेरे सामने आपको एक प्यारा सा चश्मा नज़र आ रहा होगा, और ये देखें आप, ये चश्मा है। चश्मे के बीच में ही मौला अली मुश्किल कुशा के कदम मुबारक है, और चश्मे के साथ ही आप मेरी राइट पे देखेंगे यहाँ गोकल देव को, जहाँ लाल निशान नज़र आ रहे हैं, यहाँ कैद किया गया है पत्थर के पीछे। इस पत्थर के पीछे गोकल देव को कैद किया गया है, जो सदियों से, हज़ारों सालों से यहाँ पे कैद है, जिसकी कोई तारीख नहीं है। तो आपको यकीन है कि आज का हमारा ये विज़िट ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर नूरानी बाबा के मज़ार का भी विज़िट करेंगे। थैंक यू। इस लंबे विज़िट के बाद दोस्त सारे थक गए हैं, तो सोचा हम थोड़ा सा आराम करें। इस बड़े से पेड़ के साए में हम लोग बैठे हैं, और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो आप ये पेड़ देखें कितना पुराना पेड़ है, हज़ारों साल पुराना ये पेड़ यहाँ पे मौजूद है, और हम लोग इसी के साए में बैठे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमारे चारों तरफ पानी की नदियाँ बह रही हैं, और बहुत प्यारा नज़ारा है। इसको एक्सप्लोर करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और यकीन है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के। तो अभी हम लोग यहाँ कुछ देर आराम करेंगे, फिर यहाँ से हम निकलेंगे नूरानी बाबा के दरबार के लिए। देख ठीक है, ये पंजा है। नूर की निशानी है, सच की निशानी है। Oh yes, so big। ये वही पेड़ है जिस पे हम लोग बैठे थे। मुर्शिद का कहीं
तो दोस्तों इसी के साथ अब हम आप सब से लेंगे इजाज़त। आई होप कि आप लोगों को आज का ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा और नूरानी का विज़िट करके आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें, विज़िट करें। आइंदा भी कभी आया तो बहुत अच्छे तरीके से विज़िट करूँगा इस जगह को। और अभी बहुत सारी जगहों को मैंने विज़िट नहीं किया है, आपको मैं नहीं दिखा सका, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और रमज़ान की भी। थैंक यू।